नमस्कार। आज हम बात करेंगे आलू की खेती की, लेकिन एक बिल्कुल नए साइंटिफिक नजरिए से। बीज चुनने से लेकर उसे स्टोर करने तक हम हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे, ताकि पैदावार को अगले लेवल पर ले जाया जा सके। हम इसे 6 आसान हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कौन सी किस्म चुनें, फिर खेत कैसे तैयार करें, खाद और पानी का मैनेजमेंट कैसे हो, बीमारियों से फसल को कैसे बचाएं, कटाई का सही तरीका क्या है, और आखिर में उपज को स्टोर करने का साइंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी अच्छी फसल की कहानी शुरू होती है एक सही शुरुआत से, और आलू की खेती में वो शुरुआत होती है सही किस्म और सही साइज का बीज चुनने से। यही तो नींव है। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने आलू की 4 बहुत ही जबरदस्त नई किस्मों को मंजूरी दी है। कुफरी रतन और कुफरी तेजस को देखिए, सिर्फ 90 दिन में तैयार और पैदावार 40 टन प्रति हेक्टेयर तक। ये कमाल है। और कुफरी चिप भारत 1 और 2 तो खास तौर पर चिप्स इंडस्ट्री के लिए ही तैयार की गई हैं। अनुभवी किसानों की ये बात 100% सही है, और इसके पीछे का साइंस भी बहुत सीधा है। 40 से 45 ग्राम का साबुत बीज, मतलब एक मजबूत मोटा तना जो आगे चलकर बड़े और अच्छे आलू बनाएगा। अगर बीज छोटा हुआ तो पौधा कमजोर रह सकता है। ठीक है, तो हमने सबसे अच्छा बीज तो चुन लिया। अब अगला कदम क्या है? अब बारी आती है जमीन तैयार करने की, और वो भी बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से। आलू जमीन के नीचे उगता है, तो उसे बढ़ने के लिए भुरभुरी और हवादार मिट्टी चाहिए। ये 4 स्टेप का प्रोसेस वही माहौल बनाता है। पहले डिस्क प्लाउ से गहरी जुताई, फिर हैरो और कल्टीवेटर से मिट्टी को बिल्कुल बारीक करना, और आखिर में पाटा लगाकर नमी को लॉक कर देना। बुआई करते समय दूरी का गणित बहुत जरूरी है। लाइनों के बीच 40 से 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर। इससे क्या होता है? हर पौधे को फैलने और आलू को बड़ा होने के लिए अपनी पूरी जगह मिलती है। और हाँ, बोने के फौरन बाद मेड़ बनाना बहुत जरूरी है। इससे नमी भी बनी रहती है। अब पौधा तो लग गया, लेकिन अब उसे पालना पोसना भी तो है। अच्छी पैदावार के लिए सही समय पर सही खाद और पानी देना सबसे जरूरी कामों में से एक है। किसानों के बीच ये कहावत बहुत मशहूर है, और सिंचाई के पूरे साइंस को एक लाइन में बता देती है। आलू को नमी तो चाहिए, लेकिन ज्यादा पानी उसके जड़ों को गला सकता है, बीमारियों को बुला सकता है। मतलब पानी ज्यादा नहीं, बस सही मात्रा में चाहिए। खाद देने का तरीका भी बहुत सटीक है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले जमीन तैयार करते समय जैविक खाद, फिर बुवाई के समय यूरिया की आधी डोज, और बची हुई आधी डोज 30 दिन बाद। इससे पौधे को ठीक उसी समय पोषण मिलता है जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब आते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पर, यानी फसल को बचाना। झुलसा जैसी बीमारियों और कीड़ों से अपनी मेहनत को बचाना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। झुलसा रोग, जिसे ब्लाइट भी कहते हैं, इतना खतरनाक है कि अगर इसे रोका ना जाए तो ये पूरी की पूरी फसल तबाह कर सकता है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? इसका जवाब है एक सोची समझी प्लानिंग। अगेती और पछेती झुलसा सबसे बड़े दुश्मन है। इनसे बचने के लिए 20 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच का समय बहुत क्रिटिकल है। और एक जरूरी बात, एक ही दवा बार बार इस्तेमाल नहीं करनी है। इंडोफिल M45 और ब्लाइटॉक्स जैसी दवाएं बदल बदल कर स्प्रे करें। चलिए, इतनी सारी मेहनत और देखभाल के बाद अब वो समय आता है जिसका हर किसी को इंतजार रहता है, यानी अपनी मेहनत का फल पाने का समय। देखिए, कटाई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है। खुदाई से करीब 10-12 दिन पहले पानी देना बंद कर दिया जाता है। फिर पौधे की बेल काट दी जाती है, और उसके भी 10-15 दिन बाद खुदाई शुरू होती है। इससे होता क्या है? आलू का छिलका मोटा और मजबूत हो जाता है, जो उसे स्टोर करने में बहुत मदद करता है। और अगर इन सभी वैज्ञानिक तरीकों को ठीक से फॉलो किया जाए तो नतीजा क्या हो सकता है? नतीजा आपके सामने है। 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार। ये दिखाता है कि सही तकनीक में कितनी ताकत है। फसल काटना कहानी का अंत नहीं है। असली चुनौती तो अब शुरू होती है, इस मेहनत की कमाई को सही सलामत रखना। चलिए आलू को स्टोर करने के पीछे का विज्ञान समझते हैं। स्टोरेज से पहले 3 जरूरी काम करने होते हैं। पहला है क्योरिंग, मतलब खुदाई के दौरान लगे छोटे मोटे घावों को भरने का समय देना। फिर खराब और कटे फटे आलूओं को छांटकर अलग करना, और आखिर में उन्हें सही जगह पर स्टोर करना। स्टोरेज में टेम्परेचर का खेल बहुत नाजुक है। सबसे सही तापमान है 4 से 7 डिग्री सेल्सियस। अगर 3 डिग्री से नीचे गया तो आलू में मिठास आ जाएगी, स्वाद बिगड़ जाएगा।
और अगर 8 डिग्री से ऊपर गया तो उसमें अंकुर फूटने लगेंगे, मतलब पूरी मेहनत बेकार। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी बात जो हमारी सेहत से जुड़ी है, आलू को हमेशा अंधेरे में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि रोशनी पड़ते ही वो एक जहरीला पदार्थ बनाने लगते हैं जिसका नाम है सोलानिन। ये जो हरापन दिखता है ना, ये उसी का संकेत है कि आलू अब खाने लायक नहीं है। तो इन सभी तकनीकों को जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता है कि अगर इन साइंटिफिक तरीकों को पूरी लगन से अपनाया जाए तो पैदावार की हकीकत में कोई सीमा है भी या नहीं?